राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का हिंदी कोर का एग्ज़ाम था आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग के लिए। आज 13 फरवरी 2025। तो उम्मीद है आप लोगों ने सब सही आंसर किया होगा। चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं 1 से लेकर 30 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 4 तक जो दिया गया है आपको, एक पद्यांश दिया गया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका सही आंसर करना है। तो आपको ये उसको पढ़े होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। उसका सही आंसर हो जाएगा स्वाधीनता से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, यानी 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सुसिद्ध शब्द का क्या अर्थ है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्वयं सिद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बाहें कैसी है। तो बाहें जो है वो सिमटी हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया। उसके बाद आपको एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश जो है वो 5 से लेकर 8 तक प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको 5 नंबर में पूछा गया है कि मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वनों की महत्व कब पता चला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिकाल। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया कि पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जातक कथाओं तथा पंचतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है आपसे कि रचनात्मकता को किससे पोषित किया जा सकता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पत्राचार। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया कि पत्रकारिता के विकास में कौन कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मनोरंजक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि अपने से बड़ों के संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पूजनीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर के बाद 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 19 से 22 जो है आपको एक पद्यांश पढ़ना है उसको, और 19 से 22 तक आपको सही उत्तर देना है। तो उसमें लिखा गया है कि सुख पर दुख की क्या तैरती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर छाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। 20वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि किसके बारे में चित्रण किया जाता है। तो उसको सही उत्तर हो जाएगा समीर। ऑप्शन नंबर सी। 21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जग का हृदय कैसा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दग्ध। ऑप्शन नंबर बी। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऊंचा सिर कर किसको ताक रहे हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विप्लव के बादल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ। तो यहाँ पर 23 से 26 तक आपको एक गद्यांश पढ़ना है और उसको सही उत्तर देना है। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सास और जिठानियाँ क्या बिचका रही थी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है वो ओट बिचका रही थी। तो ओट तो यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि सास कितने कमाऊ वीरों की विद्यार्थी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि छोटी बहू को दंड क्यों मिला। तो सही उत्तर है लीक से हटकर रहने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया सिल्वर वेडिंग पार्ट में लेखक कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर सी। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
29वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जूझ पाठ का कथानायक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आनंदा, ऑप्शन नंबर ए। और 30वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मुर्दों का टीला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप 30 का 30 जो प्रश्न दिया गया है उसका सही उत्तर किए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। और इसी तरह आप लोग देखते रहिएगा सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में सारे आंसर्स की। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।